हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज बजट का दिन है। बजट के अंदर काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है दैट इज़ पावर सेक्टर, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं और इससे आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों को, कंपनीज को और साथ ही साथ देश को। इस पे हमारे साथ आराम से डिटेल में बात करने आए हैं सर्वटेक पावर सिस्टम से एमडी मिस्टर रमन भाटिया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। थैंक यू जहत, थैंक्स अ लॉट। सर, अभी हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स की। स्पेशली कुछ उम्मीदें ज़्यादा इसलिए भी लगाई गई थीं क्योंकि इसे विकसित भारत का बजट कहा जा रहा था, मोदी 3.0 का बजट कहा जा रहा था। अगर हम आपके ही सेक्टर की बात करें, पावर एंड एनर्जी, तो क्या जितनी अनाउंसमेंट्स हुई आप उससे संतुष्ट हैं तो उसका रीज़न, और नहीं है तो पहले उसका रीज़न छोटा-सा क्रक्स। मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार कर रही है उसने अपनी तरफ से तो काफ़ी अच्छा बजट दिया है, लेकिन जो ये बजट था ये मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो एनवायरनमेंट को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके और थोड़ा बहुत सोलर को लेके या एनर्जी को लेके कुछ उसके आसपास बनाया गया और प्लस मिडिल क्लास को भी दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। और क्योंकि इंटरिम बजट पहले भी आ चुका था, पहले ही आ चुका था, तो बहुत सारी चीज़ उसमें कवर कर ली गई जो यहाँ से गायब नज़र आई। और भी कुछ चीज़ें हैं, तो जहाँ तक बात है खुशी और अच्छे और बुरे की, तो सभी लोग हर बार खुश नहीं हो सकते और सभी लोग हर बार दुखी नहीं हो सकते। तो कुल मिला के एक सेटल्ड बजट मानता हूँ मैं इसको। और मुझे लगता है ये ठीक-ठाक बजट था। सर, जैसे कुछ अनाउंसमेंट्स हुई, जैसे कि लिथियम के ऊपर इन्होंने जो इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी है वो कम की है। उससे आपको क्या लगता है कि आपके सेक्टर को क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और जिसकी वजह से अगर फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें, फाइनल आउटपुट जो हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, जैसे गाड़ी हुई, बैटरी हुई, तो क्या उसकी भी कॉस्ट कम होगी? ऑब्वियसली जो इन्होंने 2 अच्छी बातें हैं इस बजट में, जो मैं देख पाया। एक दो एनर्जी पम्प्ड पॉलिसी लेके आ रही है गवर्नमेंट, हुँ, जो अभी तक मिस थी। अगर हम देखें तो सोलर में जो भी सब्सिडी मिलती है किसी को भी, वो सब्सिडी मिलती हुँ, है ग्रिड टाइड इन्वर्टर से। हुँ, यानी कि आप जो पावर जनरेट करेंगे वो आप ग्रिड में फीड कर देंगे। हुँ, अभी एक नई पॉलिसी लाने की कोशिश की जा रही है, इसको कहते हैं एनर्जी पम्प्ड पॉलिसी। हुँ, जितनी भी डिस्कॉम्स हैं, जितनी भी पावर हम लोगों को देती है, हमारे घरों में जो पावर आती है, वो हमें एक फ्लैट रेट में मिलती है। जैसे हमारे घर में अगर पावर आ रही है, वो ₹8 यूनिट है या हुँ, ₹7 हुँ, यूनिट है, हुँ, उसका अलग-अलग होता है कि 100 यूनिट यूज़ करोगे तो ₹3 लगेंगे, हुँ, उसके बाद हुँ, हुँ, ₹4 हो हुँ, जाएगा, फिर ₹5 हो जाएगा, मैक्सिमम वो ₹8-10 तक जाती है। हुँ, लेकिन डिस्कॉम्स के लिए ऐसा नहीं है। डिस्कॉम्स को बहुत बार इसी पावर का प्राइस, जस्ट लाइक अ स्टॉक मार्केट, ₹50-50 पर यूनिट भी देना पड़ता है हुँ, फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। अब जब सोलर पंप्ड पॉलिसी आ जाएगी तो इसमें बहुत सारी राहत मिलेगी डिस्कॉम्स को भी और दूसरों को भी। वो ऐसा कि जब आपकी पावर सस्ती है तो वो पावर स्टोरेज की जाएगी उस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, जिसमें लिथियम का बहुत बड़ा रोल होगा। हुँ, और जब जब पावर की शॉर्टेज होगी उस टाइम वो हुँ, वापस पंप की जाएगी ग्रिड में, लाइक रात के टाइम पे या जिस टाइम हमारे को पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हुँ, सर्दियों में अगर हम बात करें तो सर्दियों में जिस टाइम हमें गीज़र की ज़रूरत होती है, हुँ, गर्मियों में जब हम बात करते हैं सुबह और शाम को जब हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत हुँ, होती है, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है और बहुत चीज़ें बदलेंगी। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने इस बजट में जो दूसरी चीज़ रखी है वो ये कि लिथियम के ऊपर हुँ, जो ड्यूटी घटाई है, उससे इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। हुँ, दैट इज़ नंबर 1। दूसरा जो मैं बात करूँ वो ये कि लिथियम का रोल हर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में, और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट 3.0 की भी अगर हम बात हुँ, करें, हुँ, तो हुँ, उनका बहुत बड़ा फ़ोकस है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे भी। तो हुँ, अगर जो ये लिथियम का प्राइस ड्यूटी का कम हुआ है, हुँ। इससे उन गाड़ियों की कीमतों में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आम लोगों की पहुँच में आएगी गाड़ियाँ और चीज़ें ईवी। बहुत आसान होंगी। ईवी गाड़ियाँ, हुँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। और ये हाथ जैसे फोर व्हीलर की बात हो रही है, तो ये साथ-साथ टू व्हीलर के लिए भी ये सभी सिमिलर इलेक्ट्रिक मैनर में गाड़ियों की ही। सभी की बात हाँ। कर रहे हैं, तो एक आम आदमी के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, हुँ, उसको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कैपिटल गुड्स यूज़ हो रहे हैं सोलर में, सोलर मैन्युफैक्चरिंग हुँ। में, उन सब के ऊपर भी ड्यूटी नील की गई है। एग्ज़ैक्ट तो पता लग जाएगा वो ड्यूटी नील है या कितना है, बट उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। सर, हमने थोड़े टाइम पहले देखा था कि सरकार ने एक और स्कीम अनाउंस की थी, वो थी पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, जी, जिसमें ये कहा गया था कि हर महीने 300 यूनिट तक फ्री मिलेंगे, 1 जी, करोड़ जी। हाउसहोल्ड्स को उससे फ़ायदा होगा। सोलर पैनल अगर वो अपने घर के ऊपर लगवाएँ। राइट। उसका आप मतलब उस पे आपका क्या कहना है? हाउ डज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट द कॉमन पर्सन एंड अ कंपनी लाइक योर्स? अ, दोनों तरफ। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इंसान कोई भी अगर इसको हुँ, खरीदने की पहले सोचता था,
तो उसको ये सोचना पड़ता था कि मैं अगर ये खरीदूंगा तो मुझे कैसे होगा, मैं कैसे इसको यूज़ करूंगा, इसकी कॉस्ट कैसे, कितने टाइम में वापस आएगी। इन सब बातों को देखते हुए बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी लाई, इसके साथ साथ इसको एक इकोसिस्टम बिल्ड किया। अब कोई भी ऑनलाइन जाके बड़ी इजीली अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। इसमें दो तरह की सब्सिडीज हैं, एक वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, एक वो है जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग सब्सिडीज हैं, दोनों मिला के जो सब्सिडी है वो 40% से लेके 60-70% तक सब्सिडी मिल जाती है एक आम आदमी को। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 लाख रुपए का कोई सिस्टम है और उसको 60-70% तक भी अगर सब्सिडी मिल जाती है तो टेक्निकली वो 30-40 हज़ार रुपए में उसके घर में एक सिस्टम लग जाता है। तो आमतौर पे 4 किलोवाट 5 किलोवाट के लोग सिस्टम लगवाते हैं। तो जो पहले कभी 4-5 लाख रुपए में लगा करता था, अब वो सब्सिडी वगैरह हटा के 1.5-2 लाख रुपए में वो इंस्टॉल कर सकता है, जो कि 25 साल उसकी मिनिमम लाइफ मानी जाती है और 4-5 सालों में उसकी कीमत वापस आ जाती है। तो अगले जो 20 साल हैं या 22 साल हैं वो आपका वो मुफ्त फायदा में ही है, Yes, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। करेक्ट। सर एमएसएमईज के ऊपर भी खास इन्होंने अपना पूरा ध्यान रखा है, एमएसएमईज पे भी काफ़ी एलोकेशन की है। एमएसएमई सेक्टर एक बहुत क्रूशल बैकबोन होती है हमारी, हम यही जी, कहेंगे, जी। उस पे आपकी क्या राय है? इस बजट में एक चीज़ बड़ी खास देखने को मिली, वो ये कि एम्प्लॉयमेंट पे जब भी जोर डाला जाता है तो जैसे तराजू होता है, पुराना तराजू जो आपने देखा होगा कि इधर बट्टे जी। रखते थे, एक तरफ हम हम्म। कुछ चीज़ें रख के तोल लेते थे। तो इसको बड़ा उन्होंने संतुलन करने की कोशिश की है कि दोनों तरफ कहीं भी भार ज़्यादा ना पड़े। जस्ट लाइक फर्स्ट टाइमर जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा उसको 15,000 रुपये तक का शायद फर्स्ट टाइम एक बेनिफिट देने की कोशिश की है। और दूसरा जॉब क्रिएशन पे काफ़ी काम करने की कोशिश की है इस बजट में। इंटर्नशिप पे भी काफ़ी बताया है। उन्होंने काफ़ी काम किया है एम्प्लॉई। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि जब एम्प्लॉई को सपोर्ट किया जा रहा है तो वहीं एम्प्लॉयर को भी सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज आई हैं जिससे कि बैलेंस बना रहे। ऐसा ना फील हो कि सारी चीज़ें उठा के एम्प्लॉयर पर डाल दी हैं कि एम्प्लॉयर भुगतेगा और एम्प्लॉय को देगा। ये काम नहीं किया है। मैं इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये काफ़ी बैलेंस और काफ़ी अच्छी सोच है। मतलब यूथ को एक्सपोजर जी, मिले जी। इसलिए कहा गया है कि वो इंडिया की टॉप कंपनीज के अंदर स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते जी, हैं। जी, अब कंपनीज के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े फाइनेंशियल, क्योंकि स्टाइपेंड यानी कि हर महीने आपको कुछ देना पड़ेगा, इसलिए कंपनी को बोला गया कि आप अपनी CSR फंड को उसमें एलोकेट कर सकते हैं। हाँ, उसको क्या तो ये एक मॉडलिटी बेनिफिट ही है। हाँ, ये एक मॉडलिटी क्या है वो मैं ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ अभी, लेकिन यस बैलेंस करने की कोशिश की है। वो कितना है वो जब हम इसको और पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी। सर एक जगह है पीर 35, वहाँ पर भी एक उन्होंने बड़ा पावर स्टेशन बनाने की बात करी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये तो हम सब जानते ही थे कि इस बार बिहार और आंध्रा के ऊपर काफ़ी सारा काम किया जाएगा। तो ये एक अच्छा काम किया है जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वहाँ 2400 मेगावाट का एक प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। पीर 35 एक जगह है। किस तरह का प्लांट लगाने ये की? सोलर पावर प्लांट है और इससे बिहार रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी आगे आ जाएगा। अगर ये होता है तो इससे वहाँ पर जॉब क्रिएशन भी होंगी, वो तो ग्राउंड लेवल पर होंगी। यस, जॉब क्रिएशन भी होगी, बहुत सारी इंडस्ट्री भी लगेगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ लोकलाइज होंगी, तो काफ़ी फर्क पड़ने वाला है इस बात का। सर एक चीज मुझे लगता है कि सबको उम्मीद थी कि शायद फेम 3 जो पॉलिसी है जो ईवी के लिए होती है वो अभी अनाउंस नहीं की गई, तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले कुछ समय में, कुछ महीने में, बिकॉज बड़ी पॉलिसीज तो कभी भी अनाउंस हो जाती है। सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना भी बीच में ही अनाउंस हुई थी, तो क्या होती दिख रही है आपको इस साल? बिल्कुल होगी, क्योंकि क्या है कि फेम 3 पॉलिसी जब हम बात कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि पहले फेम 1 थी, फिर फेम 2 थी, फिर फेम 3 थी। कोई भी जब पॉलिसी को एक नंबर दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो नई पॉलिसी आएगी वो पहली पॉलिसी का एक सुधरा हुआ रूप होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब हम सुधरे हुए रूप की बात करते हैं तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। उसके जितने भी नेगेटिव साइड थी उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो इसका मतलब एक इम्प्रूवमेंट साइकिल को ऑन किया जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म पे काम किया जाता है, प्लस उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम तो लेती हैं। तो बजट का अपना एक टाइमलाइंस है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। साइमल्टेनियसली जो ये करना है इसके लिए बजट नहीं रुक सकता था, तो वो अपनी जगह आती रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा नहीं लगता मुझे वो प्रॉब्लम, और वो आनी भी चाहिए और आएगी भी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए सर अब बजट से थोड़ी बाहर की बात करते हैं कि आपकी एक ऐसी कंपनी है जो ईवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है, साथ ही साथ सोलर पे भी काफ़ी डीपली काम कर रही है। आप ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाते हैं, आप ईवी चार्जर्स बना रहे हैं, सोलर इन्वर्टर, सोलर एनर्जी स्टोरेज। जब मुझे याद है पिछली बार हमने बात की थी तब आपने कहा था कि कुछ कंपनी से हमारे टाई अप होंगे और कुछ स्टेट्स में नए हम चार्जिंग स्टेशंस लगाने शुरू करेंगे, तो वो अब कहाँ तक बढ़ गया है प्लान?
मैं अगर ऐसा बात करूं तो शायद हिंदुस्तान की कोई ऐसी स्टेट नहीं है। मोर देन 80-90% अगर स्टेट्स हम कहें तो हमने कवर की हैं। हम अप्रॉक्स कितने चार्जिंग स्टेशंस बन चुके हैं, ऑपरेशनल हैं? अगर हम चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो हम चार्जिंग स्टेशंस एज अ सर्वोटेक नहीं बनाता है। हाँ। हम लोग ओईएम हैं उन लोगों के लिए जो चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं। तो इसके अंदर आज अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में मेजरली 4-5 ही कंपनियां हैं जो चार्जिंग स्टेशन बना रही हैं। जैसे? जो गवर्नमेंट या पीएसयू की बात करता हूँ, जिसमें एक टाटा है और इसके अलावा ऑयल पावर। मार्केटिंग कंपनीज हैं, टाटा पावर। हाँ हाँ हाँ। और इसके अलावा कंपनीज हैं वो हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत IOC, पेट्रोलियम, हाँ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नायरा। तो ये हम्म। जितनी भी कंपनियां हैं जो चार्जिंग स्टेशन बना रही हैं, उसके लिए चार्जर हम सप्लाई करते हैं। चार्जर हम सप्लाई कर रहे हैं। हाँ। चार्जर हम इन हाउस बना रहे हैं, दैट इज चार्जर आवर हम ओन बनाते हैं। हाँ, प्रोडक्शन। यस, हम मैन्युफैक्चर हैं उसके। मैन्युफैक्चर है। और डीसी फास्ट चार्जर्स की अगर मैं बात करूं तो हमें कहती है बड़ी खुशी होगी कि शायद हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा मैन्युफैक्चर होगा जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें मैच करती होगी एज ऑन डेट। हमारे पास हाईएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी है आज की डेट में। लगभग हम 800 से 1000 चार्जर पर मंथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फॉर अ डीसी फास्ट चार्जर। एसी चार्जर्स की बात नहीं कर रहा हूँ या डीसी फास्ट चार्जर्स की बात कर रहा हूँ। दोनों में फर्क क्या है? डीसी फास्ट चार्जर्स आपके चार्जिंग स्टेशन पे लगते हैं, जो बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन बनते हैं। इससे गाड़ी आपकी 10-15 मिनट में चार्ज हो जाती है। इसकी ऑफ कोर्स कॉस्ट भी ज्यादा है फिर। ऑब्वियसली ये महंगे होते हैं, नो डाउट। ये एवरेजली अगर हम बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए का एक चार्जर होता है। तो ये चार्जर हम लोग बना रहे हैं और हमारी नई फैक्ट्री भी लगभग शुरू हो चुकी है, नया प्लांट भी। कहाँ पर? ये है कुंडली के पास एक जगह है सोनीपत में, साफियाबाद। वहाँ हमारा दूसरा प्लांट चालू हो गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान में आने वाले सालों में जो रिक्वायरमेंट है एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसको हम पीएमपी कहते हैं, फेज मैनुअल प्रोग्राम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। इसके अंडर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो ये चार्जर्स हैं वो आपको सब कुछ मेक इन इंडिया करना है, यू कांट इम्पोर्ट। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं जो बड़े मेजर होते हैं। एक को हम कहते हैं ब्रेन, एक को हम कहते हैं हार्ट। ब्रेन वो है जो पूरे चार्जर के अंदर सभी डिसीजन लेगा, कम्युनिकेट, उसको आईओटी कैसे करना है, उसको किस तरीके से वेब से कांटेक्ट करना है, कैसे उसको ऐप के थ्रू चार्जिंग करानी है, कैसे कस्टमर से बात करनी है, वो दिस इज ऑल द ब्रेन टोटल, लाइक अ मोबाइल फोन और लाइक अ कंप्यूटर। दूसरा पार्ट होता है हार्ट। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। इसी तरीके से चार्जर के अंदर एक हार्ट होता है जिसका काम होता है पावर को पंप करना आपकी गाड़ी में, आपकी बैटरी में। तो अगर हम देखें तो इनकी एक, ये दोनों चीज़ें अभी इंडिया में नहीं बनती, लेकिन हमें ये कहती हुई खुशी हो रही है कि जो ब्रेन है वो हम इंडिया में बनाते हैं। और इसके अलावा शायद ही एक दो कंपनियाँ होंगी जो बनाती होंगी। और जो हार्ट है वो भी हम दिसंबर से पहले पहले फुल्ली इंडिया में कर देंगे। और ऐसा हमारा मानना है, जो प्रोजेक्शन हैं वो ये कहती हैं कि लगभग 6 लाख पीस एक साल में एवरेज कंजम्पशन रहेगी अगले 7-8 सालों में हिंदुस्तान की पर ईयर, पर एनम। और हम 2,40,000 पीस पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंस्टॉल करने जा रहे हैं इन सोनीपत। और यहाँ पर हम लोग 2.5 लाख यानी कि 2,40,000 दिस हार्ट वी विल मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड वी विल सप्लाई टू ऑल OEMs also. We will try to support every manufacturer to become a make in India, and they build a product make in India. That is our सर, इसमें आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग में, कोई इंसेंटिव मिल रहा हो कुछ? इसको मैं एक दूसरे तरीके से कहूँगा, सरकार से कोई सीधी सहायता तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब सारी चीज़ें फेवरेबल चल रही होती हैं तो आपस में अलाइंड होती हैं, सभी कुछ इंडस्ट्री के फेवर में। इकोसिस्टम जो क्रिएट हो रहा है वो इकोसिस्टम ठीक सी एक वाइब्स दे रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हम तरक्की कर पा रहे हैं। प्लस कल्चर बदल रहा है, तो ईवी को लेके जो लोगों के मन में मिथ थे वो दूर हो रहे हैं, लोग इजीली ईवी पे अब तो जो अडॉप्शन, हाँ, तो जो अडॉप्शन हो रहा है, जो और सारी चीजें ने, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। कोई डायरेक्टली सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी हैं। सर, अब सोलर की बात करते हैं। सोलर में भी आपका काफ़ी डीपली आप पेनिट्रेटेड हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग है सोलर की, इन्वर्टर्स की या फिर सोलर पावर स्टोरेज की, उस पे आपके आगे क्या प्लान है? सोलर में अभी जो गवर्नमेंट की ये स्कीम है, मुफ्त हर घर मुफ्त बिजली योजना की, इसमें आप लोग कोई भी अगर सोलर प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो उसको जाके गवर्नमेंट की साइट पे एनरोल करना पड़ता है। और हम उन सभी साइट्स पे, हिंदुस्तान की 7 स्टेट आप इससे जुड़े हुए हैं? 7 स्टेट्स में हम लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। तो ये तो लेकिन तो ये तो
जो ये योजना है हाँ। ये सोलर पैनल लगाने के लिए नहीं, सोलर सिस्टम लगाने के लिए। सोलर सिस्टम सिस्टम का मतलब इसमें पैनल भी होता है, इसमें इन्वर्टर भी होता है, अच्छा कंप्लीट सिस्टम ओ आपके घर में। सिर्फ अच्छा। सोलर पैनल, सोलर पैनल एक पार्ट है पूरे सोलर रूफटॉप का, वो एक रॉ मटेरियल है। समझ गए। जिसने लेना है उसको तो पूरा सिस्टम चाहिए ना, हम्म, कि उसको पावर जनरेट करनी है। हम्म, अब ये हम इसमें एनरोल्ड हैं और हम पूरे सिस्टम्स लगाते हैं गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेटली भी। हम्म, दैट इज नंबर 1। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पैनल खुद के हैं जो हम ओईएम कराते हैं। वी आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर फॉर अ पैनल, बट जो सोलर इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर हैं वो तो जो आपको इन्वर्टर्स हैं वो चाहे हाइब्रिड हैं, ऑफ ग्रिड हैं या ऑन ग्रिड हैं, वो हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज में जो लिथियम बैटरी है वो भी हम बनाते हैं। और अब तो उस पे कस्टम ड्यूटी भी कम हो गई। जी जी जी। तो एनर्जी स्टोरेज में हम काफ़ी काम कर रहे हैं, हमें कहते हुए बड़ी खुशी होती है। और वो ये है कि हमने अभी दिल्ली में ही हौज खास में, हौज खास विलेज में एक सिस्टम इंस्टॉल किया है जो शायद दिल्ली का पहला सिस्टम है जो ईवी चार्जर सोलर से भी चल रहा है, बिजली से भी चल रहा है और साथ में एनर्जी स्टोरेज से भी चल रहा है। बहुत अच्छी बात तो ये सिस्टम कैसे काम करता है इसके लिए कोई हमारी यूट्यूब पे जाके उसकी वीडियो देख सकता है। इसकी हमने ग्राफिकल वीडियो भी बनाई है जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा है। इससे मेरा ये कहना है कि एक अपने आप में एक हाइब्रिड मॉडल है। जब आपके यहाँ पर पावर आ रही है, बिजली आ रही है, तो ये बिजली से आपकी गाड़ी चार्ज करेगा और जब सोलर आ रहा है तो ये सोलर को प्रायोरिटी देगा, उससे गाड़ी चार्ज करेगा और अगर गाड़ी चार्ज नहीं हो रहा है तो बैटरी चार्ज करेगा। और जब बैटरी चार्ज है और पावर भी अवेलेबल है और गाड़ी आ गई, रात हो गई है, तो ये बैटरी से पहले चार्ज करेगा, बैटरी से पहले गाड़ी को चार्ज करेगा। दैट इज अ हाइब्रिड मॉडल। तो ये पहला सिस्टम हमने लगाया है जिसका अभी उद्घाटन जर्मन एम्बेसडर ने किया है। इसकी फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन एंड अभी न्यूज़ ने भी काफ़ी, प्रेस ने भी काफ़ी इसको कवर किया था। ये पहला सिस्टम है और इससे बहुत सारे सिस्टम्स आगे और लगेंगे। इट इज़ जस्ट अ पायलट प्रोजेक्ट। तो सर अभी जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, कोलैबोरेशन फिलहाल ये सब ऑल इंडिया है, मतलब आप आने वाले समय में पैन नहीं, मतलब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आगे ग्रो करने का नहीं, अब हम ग्लोब की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब पीछे हम ग्लोब अब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने ये देखा है कि जो मैंने अभी आपको हार्ट की बात की और जो मैंने ब्रेन की बात की, तो मजे की बात यह है कि हार्ट के अंदर जब हम देखते हैं तो इंटरनेशनली 90% जो कब्जा है वो चाइनीज मार्केट का है, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा गैप है। आज इंडिया से बाहर भी लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं। दे आर इंटरेस्टेड टू बाय फ्रॉम इंडिया एंड हम एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं और उसके लिए काम चल रहा है। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम और कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी सर। ये तो सुन के बहुत ही अच्छा और एक्साइटिंग लग रहा है, देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी, क्लाइमेट के लिए भी, और साथ साथ जो अपनी इंडियन जो यूथ है, अपनी जितनी इंडियन पॉपुलेशन है उनके लिए भी। बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स हुई स्पेशली सेक्टर में और आपने इन्हें आके एलैबोरेट किया, हम उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार हम फिर मिलें तब तक आपकी भी और प्लान्स आपके हो चुके हों पूरे, और तब तक शायद सरकार भी और कई नई चीज़ें अनाउंस कर चुकी हों। डेफिनेटली, थैंक यू। टिल दैट टाइम आप बजट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा पैसा लाइव पे। चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।